तो जैसे ही जाने लग गए तो कर्दम ऋषि ने कहा, महाराज एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरे घर में 9 बेटियां और आपके साथ में 9 पुत्र हैं आपके, तो इनका क्यों ना पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया जाए। ब्रह्मा जी तो चाहते हैं कि सृष्टि जल्दी जल्दी बढ़े, ब्रह्मा जी तुरंत स्वीकार कर लिए, हाँ हाँ राजन क्यों नहीं, शुभ में इतना देर क्यों करना। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, लेकिन नारद जी महाराज जब से अभी तक भटक ही रहे हैं, क्योंकि उस समय वो थे ही नहीं, तो उस दिन चूक गए तो आज तक वो ऐसे ही घूम रहे हैं। इधर 9 बेटियों का विवाह किया। कर्दम महामुनि बोले, देवी अब हम चलेंगे, और इन्होंने अपना सर्वस्व त्यागा और ये चले गए। देखिए, त्याग ही हमें पार कर सकता है सागर से। कई लोग कहते हैं महाराज हम घर में ही भजन कर लेंगे, भजन तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मन की आसक्ति लगी रहेगी जहां आप रहेंगे। कर्दम ऋषि के यहां तो साक्षात कपिल भगवान भी पधारे, लेकिन वो फिर भी वन को गए अपनी कुटिया को छोड़ करके। लेकिन ऐसे ही नहीं चले गए कि सब कुछ मन में जब विराग जगा और तभी सब छोड़ दिए, बावरे होकर के घूमने लग गए। कुछ दिन तक तो महाराज जी के पास में रहे, और फिर कुछ दिनों के बाद में फिर उनमें ही दोष दिखने लग गया, तो ना तो घर के रहे ना घाट के रहे, घर की भी सुविधाओं को चौपट कर दिया, अपने जीवन को भी चौपट कर दिया। इसलिए जिम्मेदारियों को पूरा करके कर्दम जी महाराज यहां से चले गए। इधर एक दिन कपिल जी महाराज बैठे थे, उनकी माता ने प्रणाम किया, और कपिल जी को प्रणाम करके प्रार्थना की, निर्विण्णाम नितराम भूतं असदिन्द्रिय तर्षणात् मनः सभ्यच्यमानेन पारंरांध्रम तमः प्रभो। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप कोई बालक नहीं है मेरे, मुझे पता है कि आप साक्षात परमात्मा भगवान हैं। इसलिए मेरे इस अज्ञान रूपी बड़े भारी बट वृक्ष को अपने ज्ञान रूपी कुठार से संहार करो और काट के फेंक दो, मैं आपकी शरण में हूं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इन इंद्रियों की तृप्ति क्यों कभी नहीं होती है, और इंद्रियों को इतना भोग देने के बाद भी ये अतृप्त क्यों है। क्योंकि पहले मैं राजघराने में रही, मनु महाराज की पुत्री, और राजा के मुकाबले वैभव किसके पास हो सकता है, इतने भोग भोगे। उसके बाद में मैं कर्दम ऋषि की पत्नी बनी, और वो भी कर्दम ऋषि ऐसे जो मानक जैसे विमान में जो मन की इच्छा हो वो वस्तु उपस्थित करने वाला, ऐसे बड़े बड़े भोगों को भोगा, फिर भी अभी इंद्रिय तृष्णा से परे नहीं हुई है, अभी भी इसमें तृष्णा भरी हुई है। मैं क्या करूं, मैं बड़ी व्यथित हूं, आप मुझ पे कृपा करें। तब कपिल जी महाराज ने कहा, मां आप जिन भोगों को भोग रहे हैं वो भोग भी तो अधूरे हैं, और आप अधूरे से मिलकर के पूर्ण कैसे हो सकते हैं। और यदि पूर्ण मिलना है, मन को पूर्ण तृप्त करना है, तो पूर्ण तो केवल परमात्मा है। परमात्मा की शरण में जाओ, वही आपको संतुष्ट कर सकते हैं, वही आपको पूर्णतः शांति प्रदान कर सकते हैं। तो बोले महाराज इनकी शरण में कैसे जाया जाए। इनकी शरण में जाने के लिए बताया कि आपको साधुओं की संगति करनी पड़ेगी। साधु संगति करें, तो अब साधु कहां ढूंढें। आजकल तो बड़ा बवाल मचा हुआ है, किस पे भरोसा करें। कपिल जी महाराज कहते हैं, मां साधु के कुछ लक्षण होते हैं, आप केवल वेश से साधु की पहचान नहीं कर सकते हैं। साधुओं में जिस व्यक्ति में ये लक्षण दिखें, समझना वही साधु है। तो साधुओं के क्या लक्षण हैं। तितिक्षवः करुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता
साधवा साधु भूषण। पहला लक्षण है तितिक्षु। साधु कभी भी स्वच्छंद नहीं हो सकता है और साधु हमेशा तितिक्षु रहता है। तितिक्षु का मतलब है हर परिस्थिति में सम रहना। किसी ने सम्मान कर दिया तो फिर किसी को सम्मान करना ही भूल गए दूसरों को, और किसी ने अपमान कर दिया तो सबको बिल्कुल अपने शत्रु की दृष्टि से देखने लग गए। सम्मान अपमान में जो सम रहे, दुख सुख में जो सम रहे, कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन व्याकुल और बेचैन न हो, तितिक्षु होना चाहिए। एक संत जी थे, स्नान करके आए गंगा जी से, और एक दुष्ट खड़ा था, उसने उनके ऊपर थूक दिया। तो वो फिर लौट के चले गए स्नान करने, फिर आए तो फिर थूका उसने, फिर वो स्नान करने चले गए। इस तरह से उसने कई बार किया। फिर वो बार बार स्नान करके आते तो वो व्यक्ति आकर के रोने लग गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, आंखों में आंसू भर आए। बोला मैंने आपको इतना परेशान किया लेकिन आप एक बार भी क्रुद्ध नहीं हुए, आप कुछ कहिए। तो संत जी बोले कि आपको कुछ और कहना है? बोले नहीं महाराज, मैं आपसे क्षमा याचना करना चाहता हूं। संत जी ने कहा कि तुमसे हम क्या कहें, जिस समय तुम हम पे थूक रहे थे उस समय तुम्हारे थूक से मुझे पता था कि तुम हमसे क्रुद्ध हो, तुम हमसे द्वेष रखते हो, और आज जब तुम्हें प्रायश्चित हो रहा है तो तुम रो रहे हो। मेरा उसमें क्या है, तुम्हारा कर्म था, तुमने अपना किया, लेकिन मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से साधु वही है जो हर परिस्थिति में, कहीं मान है या सम्मान अपमान कुछ भी हुआ है, उसमें ना तो सम्मान में हम फूल जाएं कि वाह अरे हम, और ना अपमान में ये सोचे कि अरे इस दुष्ट ने मेरा अपमान कर दिया। वृंदावन में एक संत जी थे, बड़े भजनानंदी संत थे। उनका नियम था वो कहीं भी पहुंच जाते, तो जब पहुंच जाते कहीं भंडारे में जाते तो वृंदावन का नियम है कि चिट्ठी से ही भंडारे में जाने को मिलता है। चिट्ठी आपके आश्रम में जाएगी, अगर आपके पास चिट्ठी है तो पंगत में बैठो, नहीं तो हटा दिए जाओगे। तो जो उनको जानते थे कि ये बड़े भारी भजनानंदी है तो वो तो बड़ा सम्मान करते। जब वो जाते तो उनको मालाएं पहनाते, चरणों में गिरते, तो वो मन में विचार, बारे कन्हैया आज तो तैने बड़ा स्वागत करवायो, ये तय नहीं करवायो होगो और कोई ना कर सके, ये सब तेरी करामात है। और जो नहीं जानते हो किसी पंगत में जाके बैठ जाते तो धक्का मारते, अरे मोटा ताजा आ गया, बिना चिट्ठी के चला आता है, पैसे के लोभ में आ गए। तो वो उससे कुछ नहीं बोलते, बस ये अरे कन्हैया आज तैने बहुत अपमान कियो मेरो, सब तेरो ही करो करायो है, ये तू ही कर सके और कोई नहीं कर सकता। संत की ये लक्षण है, किसी व्यक्ति को उसका दोषी ना समझे, तितिक्षु होना चाहिए। संत किसी भी वेश में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप वेश बदलें तभी संत होंगे। आप में जो लक्षण है वही संत है। और देखिए डुप्लीकेट वस्तु ज्यादा चमकती है, असली चीज जो होगी वो थोड़ी कम चमकदार होगी, लेकिन उसी का डुप्लीकेट बनेगा वो ज्यादा चमकेगा। तो आज की तो ऐसी परिस्थिति है कि जब तक दो चार गाड़ियां आगे पीछे ना चलें तब तक महाराज जी से दीक्षा लेने में आनंद नहीं आता। क्योंकि हम भी तो स्वार्थ से दीक्षा ले रहे हैं। वृंदावन जाएंगे तो एक रूम तो मिल जाएगा, चकाचक रसोईया होगा तो चाय देगा, भोजन देगा, तो हम अपने हिसाब से महाराज जी की भी दीक्षा लेंगे। लेकिन साधु का यह स्वरूप नहीं है। पहले जमाने में साधु जितना विरक्त, जितना त्यागी होता था उतना ही श्रेष्ठ होता था, और आज के जमाने में जितना सुविधा से लैस होगा उतने बड़े महाराज जी कहलाएंगे। अरे देखो इनके पास ये ठाठ बाट है। क्योंकि हम अब साधुओं के पास भी आत्म कल्याण की भावना से नहीं जाते हैं, केवल स्वार्थ की पूर्ति हो। महाराज जी बड़े सिद्ध हैं, आज तक किसी ने महाराज जी से ये नहीं कहा होगा कि महाराज जी ऐसी कृपा करो कि सब तज भजन करो दिन राती, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। किसी के हृदय में यह कभी आया ही नहीं है, फिर किसी को दोष क्या दें, अपने आप को तो पहले देखें। साधुओं का यह लक्षण है कि वो तितिक्षु होगा। दूसरा लक्षण क्या है? कारुण का। साधु में करुणा कूट कूट के भरी होती है।
साधु का स्वभाव होता है करुणा करना। जिस समय जयंत ने जनक जननी जानकी महारानी की स्तन में चोंच का प्रहार किया, खून टपका, भगवान लेटे हुए थे। भगवान ने देखा कि ये रक्त की धार कहां से आई, तो उनको पता चला कि इस दुष्ट ने संहार किया है। उसको एक तिनके को उठाकर मारने के लिए फेंका और वो त्रिलोकी में घूम के आ गया, इंद्र का पुत्र जयंत। लेकिन काहू बैठन ते ही कहा ना काहू, उसको बैठने तक को किसी ने नहीं कहा, क्योंकि पता था कि ये राम का अपराधी है। लेकिन नारद देखो विकल जयंता, नारद जी से वो बोला नहीं कि महाराज मुझ पे कृपा करो, मैं तो बड़ा व्याकुल। नहीं नहीं, संत से कुछ मत कहो। संत वही है जो दूसरे के दुख को ना देख सके, चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे गांव में हो, चाहे जंगल में हो। गांव में भी बड़े बड़े दयालु हैं कि अपना सब कुछ दे देते हैं। महाराज मुझे बड़ी तकलीफ है, चल तू ये ले ले मुझसे। तो संत कारुण का होता, करुण से भरा होता है। नारद जी ने कहा कि अरे मूर्ख कहां जा रहा है, क्योंकि नारद जी से उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन देखा, नारद जी ने देखा कि ये बड़ा व्याकुल है। तब नारद जी ने कहा कि मूर्ख, पहले तूने प्रभु का प्रभाव देखना चाहा कि कितने बलवान हैं, तो तूने अपराध किया। अब तू प्रभु का स्वभाव देख ले और जाकर के उनके चरणों में गिर जा। और जैसी चरणों में गिरा तो प्रभु प्रसन्न हो गए। कहने का मतलब संत बहुत करुणावान होते हैं। हमें कितना भी किसी से कष्ट हो, भूलो मत प्यारे हो, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे हो, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। बाके बिहारी की झांकी सुहानी, महिमा महान जाए इनकी न जानी, महिमा महान जाए इनकी न जानी। द्वारे पड़े हैं हो, द्वारे पड़े हैं देखो इनके चारों धाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बाके ठाकुर की बाकी ठकुरानी, मुक्ति भी भरती है आकरी के पानी।
मुक्ति भी भरती है आकर के पानी, मुक्ति भी भरती है आकर के पानी। सुरमुन सब हो सुरमुन सब करते हैं प्रणाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम मेरे, बाके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो बात प्यारे हो भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम मेरे, बाके बिहारी है सब सुख धाम। मंदिर में रहती है भीड़ अति भारी, दर्शन को आते हैं लाखों नारी नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नारी नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नारी नारी। सेवक है इनकी हो सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम मेरे, बाके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे हो भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। और आइए दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हैं जो जो मेरे बिहारी जी के दीवाने हैं। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम मेरे, 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 बाके बिहारी है सब सुख धाम मेरी, बाके बोले बाके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे। सभी लोग जोर से बोले राधे राधे। ऐसी आवाज तो दो कि भगवान सुन सके उसको। साधुओं का यह आभूषण है, ये जितने गुण बताए। तितिक्षवाह करुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम। करुणा में होते हैं साधु। तीसरा गुण है सर्वदेही नाम सुहृदा, जो समस्त देही मात्र को अपना देह समझते हो। अगर किसी से अपराध भी हो जाए तो हमें जब तक उस पर क्रोध नहीं आएगा, जब तक उसे हम दूसरा नहीं समझेंगे। अपनों से वही अपराध हो जाए तो हम उसमें क्रोध नहीं करते। अरे भाई, कभी भोजन करते करते और ये दांत जीभ को काट देते हैं, तो क्या कभी समाचार पत्र में सुना कि किसी क्रोधी ने अपने दांतों को हथौड़ा से तोड़ दिया? आज तक कभी ने ऐसा किसी ने नहीं किया होगा,
क्योंकि पता है कि जीभ भी मेरी है और दांत भी मेरे हैं। कभी क्रोध नहीं आया कि तुम एक छोटी सी जीभ को और इतने कठोर 32 के 32 दांत घेर के बैठे हो और तुम अत्याचार करते हो। चलो आज मैं तुम्हारा संहार कर देता हूं। क्योंकि सर्वदेही नाम सुहृदा, स्वहृदय, अपना ही हृदय अपना ही तो सब है, इसलिए किस पे क्रोध करेंगे। एक संत जी थे, वो स्नान करते नदी में और उन्होंने देखा कि एक बिच्छू डूब रहा है। तो उनको नहीं रहा गया, अरे छोटा सा जीव है, ये मर जाएगा, तड़प रहा है। तो उन्होंने हाथ से उठा करके फेंकना चाहा, इतने में बिच्छू ने डंक मार दिया। और जैसे बिच्छू ने डंक मारा तो संत जी को बहुत ज्यादा उसका जहर चढ़ा और हाथ से बिच्छू छूट गई। बार बार वो उठाते और बार बार वो डंक मारती। तो बगल में बैठा धोबी जो कपड़े धुल रहा था वो हंसने लगा, बोले वाह रे बाबा जी, तुम जैसे मूर्ख तो मैंने कभी नहीं देखे। इतने बड़े हो, तुम्हें पता नहीं कि वो बिच्छू है और वो डंक मार रही है। तो संत जी ने कहा क्या करें भैया, बिच्छू अपने स्वभाव से बंधी है तो मैं भी तो अपने स्वभाव से बंधा हूं। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। तो बोले जब छोटा सा जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ पा रहा है और संत का स्वभाव है किसी की तकलीफ में उसके काम आना, तो मैं अपना स्वभाव कैसे त्याग दूं। इसलिए सुहृदा सर्वदेही नाम अजात शत्रव, संत का कोई शत्रु नहीं होता है। संत अजात शत्रु होते हैं, सब प्रेमी ही होते हैं। तो इस तरह के लक्षण जिसमें हो माता जी, शांता साधवा साधभूषणा, शांत होगा, हर परिस्थिति में शांत होगा। अब सोचिए आज के परिवेश में ये लक्षण सब में घटित हो रहे हैं क्या। तो हम खुद विचार करें कि हम लोग, हमारा समाज कहां जा रहा है, किसकी उपासना में हम लगे हुए हैं। केवल भागवत जी सुन लेने मात्र से वैकुंठ की प्राप्ति ऐसे नहीं हो जाएगी, जीवन में उतारना पड़ेगा। क्योंकि धुंधकारी ने भी भागवत का श्रवण किया और सबने श्रवण किया, लेकिन विमान केवल धुंधकारी को आया। जरूरी नहीं है कि हम किस बेस में है, अब तक क्या किया, इसके बाद में हमारा होगा कि नहीं। पार्वती महारानी ने भोलेनाथ से हट किया कि हे प्रभु, ये जो कुंभ का मेला चल रहा है उसमें आप भी चलो। भोलेनाथ बोले क्यों, हम क्यों चले, अरे इतने सारे भक्त आ रहे हैं, हम भी डुबकी लगाएंगे गंगा जी में। भोलेनाथ बोले देवी ये सब भीड़ भाड़ है, इतने सारे भक्त आ रहे हैं, सब भक्ति नहीं है। बोले अरे कैसी बात करते हैं, 4 बजे ठंड में उठते हैं और गंगा जी में ठंडे जल में हर हर गंगे कह के स्नान करते हैं और इतने बड़े तपस्वी हैं ये, तो भक्त नहीं होते तो कौन अपनी सुबह की नींद को खराब करना चाहता है, इसलिए आप चले। भोलेनाथ ने कहा देवी तुम्हें देखना हो तो देख लो इसमें कितने भक्त हैं और कितने केवल भीड़ के पीछे चलने वाले हैं। तो बोले महाराज ठीक है दिखाइए आप। भोलेनाथ एक गलित कुष्ठ का रूप धारण करके घाट के किनारे बैठ गए जहां से पूरी जनता निकलती थी और पार्वती महारानी से बोले कि देवी चिल्लाओ कि जो बिल्कुल निष्पाप हो, एक भी जिसके ऊपर पाप नहीं हो, वो अगर मेरे पति को 1 लोटा जल देगा तो मेरा पति स्वस्थ हो जाएगा। लाखों की भीड़ निकल गई, लेकिन सब सोचे कि हम तो बहुत पाप किए हैं, हम तो निष्पाप है नहीं। उसी भीड़ में से एक वैश्या थी, उसने कभी किसी संत की भाषा में सुना था कि गंगा स्नान करने से सब पाप मिट जाते हैं। उसने सोचा मैंने तो जिंदगी भर पाप किए हैं, समाज के सामने मैं तो पापनी हूं ही, लेकिन चलो हम गंगा जी का भी तो परीक्षण कर लें, भला निष्पाप होते हैं गंगा नहाने से कि नहीं। और जब संत कह रहे हैं तो मुझे तो भरोसा है कि निष्पाप हो जाएंगे। उसने सुना कि 1 लोटा जल देने से इसके पति स्वस्थ हो जाएंगे। उसने 1 लोटा जल लिया और हर हर भोले कह करके, हर हर गंगे कह के चढ़ाया। भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लिया, बस देवी कहां जा रही हो। प्रकट हो गए भोलेनाथ। पार्वती महारानी से कहा देवी देखा आपने। उससे पूछा कि आखिर तुम निष्पाप हो, तुमने तो बड़े पाप किए हैं। उसने कहा महाराज हमने आपके पुराणों में संतों से सुना है कि गंगा स्नान करने मात्र से सब पाप कट जाते हैं, इसलिए मैं तो अभी गंगा से बिल्कुल गीले वस्त्र होकर निकल ही रही हूं, मेरे में तो कोई पाप होना ही नहीं चाहिए। अब तो हम कर्म तो करते हैं, क्रियाएं करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है।
और यदि विश्वास नहीं है, बिन विश्वास भगत नहीं तहि बिन द्रवहि न राम। और कलयुग का तो एक सहज प्रताप है, और कलयुग की एक विशेषता है, कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। हम कुछ भी किए हों, कितना भी पाप किए हों, लेकिन केवल हरि नाम कीर्तन मात्र से पाप कट जाएगा, कथा सुनने मात्र से पाप कट जाएंगे। और विश्वास नहीं है तो पाप तो कटेंगे, ये तो पक्की बात है, लेकिन उसका एहसास नहीं आपको होगा। अरे भाई, आपके रुपया 1 लाख बैंक में जमा है, किसी ने जमा कर दिए, और आप यहाँ 2 रुपया चाय के लिए भटक रहे हैं, तो उस रुपया से आपको अगर उसका महत्व पता होता कि मेरे पास इतना धन है, तो आप उसको यूज करते और सुख में रहते, दुख मिट जाता। लेकिन हम कथाएं करते हैं, सत्कर्म करते हैं, सब कुछ, लेकिन हमें भरोसा नहीं, इसलिए इस दुख के जंजाल में भी फंसे हुए हैं। जिस दिन ये भरोसा हो जाए कि नहीं, हम तो भाई अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमें तो कोई विपत्ति हो ही नहीं सकती, भगवान पे भरोसा रखिए, विपत्ति अपने आप, ये दुख अपने आप छोड़ने लग जाएंगे आपको। तो कलयुग में केवल विश्वास की कमी है। तो माता जी, ऐसे भक्त मिल जाएं तो ही कल्याण है। बोले भक्त मिल जाएं तो फिर क्या होगा? बोले भक्त मिलेंगे तो जो जिस काम में रंगा पचा रहता है, उसके चिंतन में वही रहता है। तो जब ऐसे भक्तों की संगति करोगे तो परपंच नहीं होगा, वहां दुनिया की बातें होंगी नहीं, केवल भक्त भगवान की ही चर्चा करेंगे। और भगवान की चर्चा करते करते आपको भगवान के चर्चा में इतना लिप्त कर देंगे कि आपको कुछ और दिखेगा ही नहीं, और कुछ सूझेगा ही नहीं। इसलिए वो कोई भी हो, यदि वह भगवान का भजन करता है तो वो श्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ वही है जो भगवान नाम लेता है। चाहे वो किसी भी योनि में हो, किसी भी जाति में हो, भगवान नाम लेना सर्वश्रेष्ठ कार्य है। युधिष्ठिर जी महाराज ने यज्ञ किया, युद्ध के बाद में राजसू यज्ञ कराया गया कि आपको जो भी हत्याएं लगी हैं उनका सबका निवारण हो जाएगा। तो भगवान ने उनको, युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, महाराज कैसे सत्य माने हम कि हम अब निष्पाप हो गए हैं, हमारे सारे कलंक मिट गए। तो भगवान ने उनको कहा कि ये जो शंख है और ये घंटा है, ये मैं आपको देता हूं। यज्ञ के बाद में जब ये बजेगा अपने आप, तब समझना कि यज्ञ पूर्ण है और आपका संकल्प पूर्ण हो गया। तो यज्ञ हुआ, भंडारा भी हुआ और अवभृत स्नान भी करके आ गए, लेकिन वो नहीं बजा। सब लोग आए और द्वारकाधीश के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु अभी यज्ञ अधूरा हुआ है, तो इसका क्या उपाय है? भगवान बोले अभी भंडारा पूर्ण नहीं हुआ। तो बोले नहीं महाराज, हमने तो पूरे नगरवासियों को भंडारा में सबको बुला बुला के कराया है। बोले अभी आपके नगर में एक मेरा परम भक्त रहता है। वो बोले कौन है? हम तो नहीं जानते। भक्तों को बहुत लोग नहीं जानते हैं, मठाधीशों को ज्यादा लोग जानते हैं। भक्त को कोई नहीं जानता है, क्योंकि भक्त को दुनिया से मतलब ही नहीं है। भगवान ने कहा स्वपच की नगरी में, भंगी पाड़े में एक भक्त मेरा रहता है जो वाल्मीकि समाज से है। अच्छा, आपका भक्त है और आप उसे जानते हैं? भगवान तो अपने सब भक्तों को जानते हैं, क्योंकि जहां भगवान नाम होता है वहीं भगवान उपस्थित होते हैं। भगवान के लिए कौन सा दूषित और कौन सा शुद्ध है? भगवान बोले मैं तो जानता हूं, मेरा भक्त है। तो वो नहीं आए, हमने तो सबको निमंत्रण किया था, वो क्यों नहीं? बोले वो अपने भजन में लगा हुआ है, वो अपनी सेवा में लगा रहता है, उसके पास टाइम नहीं होगा। तुम खुद जाओ ऐसे भक्ति के पास में। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन और भीमसेन जाएंगे। तो जब ये लोग वहां गए तो वाल्मीकि समाज की वैसे भी गलियां गंदी रहती हैं, लेकिन जब उस घर में वो पहुंचे तो तुलसी के बड़े बड़े बिरवा लगे थे, गऊ गोपर से लीपा गया था, और वो भक्त भगवान के भजन में उन्मत्त था। आंखों से अश्रुधारा चल रही है, हरे कृष्ण हरे राम का गुणगान उच्च स्वर में कर रहा है। इन्होंने देखा तो प्रणाम किया, बोले महाराज आपका हमारे यहाँ निमंत्रण है। उस भक्त ने इनको देखा तो बोले अहो भाग हमारे, आप राजा हमारे घर में पधारे हैं। इनको भी उन्होंने प्रणाम किया
और जब उनको निमंत्रण दिया गया कि कल आप हमारे यहाँ ही भोजन पाएंगे, अपने यहाँ नहीं प्रसाद पाएंगे, भगवान ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी अब वो रसोई तुम बनाओगी खुद, मेरा भक्त क्योंकि साधारण भक्त नहीं है। तो द्रौपदी महारानी ने रात्रि भर व्यंजन बनाए, भाई यज्ञ को पूर्ण करना है और द्वारकाधीश की आज्ञा है। और जब वो आया, वो बैठा, तो उसके नित्य का नियम था कि जो भी आता था 4-6 घरों से उसको मिला करके वो पा लेता था। उसने जो भी पदार्थ बने थे सब पदार्थों को एक किया और पा गए। उसके पाने के बाद में भी घंटा और शंख की ध्वनि नहीं हुई। फिर बोले महाराज अब तो आपके भक्त को भी पवा दिया गया, फिर भी नहीं हुई, ध्वनि नहीं हुई इन घंटा और शंख की। भगवान बोले मेरे भक्त के प्रति किसी के मन में छोटी सी भावना उपस्थित हो गई है, वो कौन है ऐसा? तब द्रौपदी हाथ जोड़ के आ गई, बोली महाराज मैंने मन में सोचा, देखिए भक्तापराध बहुत बड़ा अपराध है, धर्म की बड़ी सूक्ष्म गति है। 16उपचार में 32 अपराध माने जाते हैं। आप लोग कहते हैं अरे महाराज हमसे तो जैसा बनता है वैसे ही करते हैं, हम नहीं जानते तो एक अपराध कर रहे हो, क्योंकि हम अपने मनमुखी बात नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों की बात है ये। धर्म की ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, यह ज्ञान या धर्म जो भी ये पंथ है ये कृपाण की धारा है। और कृपाण की धार कितनी तेज होती है, अगर थोड़ा भी चूक गए तो पूरा पैर छील देगी, मार देगी। उन्होंने कहा हमारे भक्त के प्रति किसी के मन में तुच्छ भावना उदय हुई है। तब द्रौपदी ने कहा महाराज हम ही एक ऐसी हैं जो हमने सोचा था कि देखिए मैंने कितने रुच रुच के व्यंजन बनाए, पर ये ठहरा तो स्वपच ही, ठहरा तो वाल्मीकि समाज से। रोज जो 10 घरों की मंगाई हुई भोजन को पाता था, आज इसने भी सब चौपट कर दिया। क्या बात, भगवान कहते हैं मेरा भक्त है। हमारे मन में ये भावना हो गई थी। तो भगवान ने कहा फिर पुनः इनका निमंत्रण करो, अब पूर्ण भावना के साथ में इनको पवाओ। तब वो यज्ञ भी सफल हुआ। कहने का मतलब यह है कि किसी भी जाति में कोई भी भक्त हो सकता है। भक्त का अनादर करने वाले का कभी हित नहीं हुआ है। इसलिए देवहूति महारानी कहती है महाराज, कपिल जी महाराज कहते हैं माँ ऐसे भक्तों की संगत करो, और जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपको भक्त बनना है तो भक्तों की संगत करो, चोर बनना है तो चोरों की संगत करो, और आपको पीना है तो पेकड़ों की संगत करो। तो जो बनना है वैसी संगत करो, और जो बनना है वैसी संगत करोगे तो जैसी संगत करोगे वैसी सोचोगे, और जो सोचोगे सो बन जाओगे। दिन भर वही चिंतन चलेगा, भक्तों के यहाँ दूसरी बात कुछ होती नहीं है। इस तरह से इन्होंने अष्टांग योग का बहुत बृहद व्याख्यान किया। कपिल जी महाराज कहते हैं माँ कर्म के अनुसार जीव नाना प्रकार की योनियों में जाता है, और कभी मनुष्य जीवन भी पाया तो गर्भ के समान दुख तो है ही नहीं कहीं, क्योंकि गर्भ में जब बालक रहता है तो उसका सिर और जो मुंह होता है वो मल की नली के ऊपर ही रहता है। 9 महीने तक केवल मल के ऊपर अपना मुख रख के रहता है वो माँ के गर्भ में। उसके बाद में उस दुख से जब बाहर आया तो जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने में माँ को भी परम दुख होता है और उस जीव को भी बड़ा दुख होता है, और दुसही दुख होता है। ऐसा कभी जीवन में दुख क्यों, हम मरने से क्यों डरते हैं? क्योंकि दुख हमें वो हमारे जहन में, हमारे मन में तो भरा हुआ है। इसलिए जन्मने और मरने से दुख होता है, सबसे ज्यादा मृत्यु का ही भय है, क्योंकि हम एक बार मर चुके हैं, एक बार नहीं कई बार मर चुके हैं। तो जो कई बार चीजें होती हैं वो एक बार जहन में आ जाती हैं। हमारे मन को कुछ भी पता ना हो लेकिन मृत्यु का कष्ट भयभीत है। इसका मतलब भय उसी से होता है जिसको कभी हमने आजमाया होगा। तो मरने से भय इसलिए है क्योंकि परम दुख होता है मरने से। तो जन्मत मरत दुसह दुख हुई। एक तो जन्म का दुख हुआ, गर्भ में दुख, फिर हम छोटे से जब बालक हुए और हमें कहीं पेट में पीड़ा हो रही है और हम रोए तो माँ ने तुरंत स्तनपान कराना शुरू कर दिया। भूखा होगा बच्चा, मच्छर ने काट दिया और हम रोए तो फिर भी स्तनपान। हमारे मुंह में स्तन ठूसे जा रही है, क्योंकि माँ को भी पता नहीं कि बच्चा क्यों रो रहा है। इस तरह के हम कष्ट भोग रहे हैं। इसके बाद में बड़े हुए
अब हमें एक रोग लगा कि ये मेरा है और ये पराया है, अपने पराये की भावना ले आए, सो एक दूसरा कर्म शुरू कर दिए हम। इस तरह से नाना प्रकार के कर्मों को करने के बाद में हम बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते भी हैं, और फिर जैसे कर्म करते हैं वैसी योनि में जाते हैं हम। इसलिए मां, ऐसे भक्तों का संग करो जो भगवान की तरफ खींच के ले जाए। अगर वस्तुतः यहां देखा जाए तो कोई किसी का शत्रु मित्र नहीं है। परम शत्रु होगा, आप विचार करें हम कैसा जीवन जीते हैं, और अगर वो मर गया और उसकी यात्रा जा रही होगी तो प्रणाम करते हैं, अरे भाई ये तो तेरा शत्रु है, फिर प्रणाम क्यों कर रहा है? नहीं नहीं, ये शत्रु नहीं है। तो क्या जो मर गया वो शत्रु था? हाँ, तो उसको तो देखा नहीं तुमने। तो आखिर अगर देखा जाए तो कौन शत्रु है और कौन मित्र है? यहां सब अभिनय हो रहा है माता श्री, यहां कोई शत्रु मित्र नहीं है। जैसे एक रामलीला आई और रामलीला के मंच में वो लोग, कोई रावण बनेगा, कोई राम बनेगा, कोई राक्षस बनेगा, कोई देवता बनेगा, खूब युद्ध करेंगे। लेकिन जैसे पर्दे के अंदर पीछे गए तो एक दूसरे से बीड़ी मंगा के पीते, दे भाई बीड़ी पिला। तो कहां वहां, वो तो केवल अभिनय चल रहा था। एक रामलीला वाला आया, उसने रामलीला की और राम रावण युद्ध हुआ। तो जो रावण था और जो राम था वेश में, राम ने रावण के कुछ पैसे ले लिए उधार में पहले, और अब भाई वो जो स्वामी जी बैठे थे वो बार बार चौपाई गाए कि रावण को राम ने मारा और रावण मरा, मही में गिरा, और वो इशारा करे मर। वो बोले मैं मरूंगा ही नहीं। बोले भाई मर। राम जी बाण को बार बार मारे, बोले जब तक मेरे पैसे नहीं देगा जब तक मैं मरूंगा नहीं। बता तू मेरे पैसे देगा तो मैं मरूं, नहीं तो मैं नहीं मरूंगा। तो यहां तो केवल और केवल केवल पर्दे के बाहर हम केवल लीलाएं कर रहे हैं, केवल अभिनय कर रहे हैं। तो भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु यदि मेरा अभिनय सही हो तो अब मुझे वरदान दे दो कि मुझे दोबारा अभिनय के लिए मत भेजो। और अगर भाई नहीं नहीं तुमने अभिनय सही नहीं किया, तो जब मेरे से अभिनय सही नहीं बनता तो फिर मुझे क्यों भेज रहे हो दोबारा? जैसा भी हूं तुम्हारा हूं मैं। बस यही प्रार्थना करें प्रभु से, और इस संसार को केवल अभिनय समझें। और हकीकत में अगर सोचें, बस गाड़ियों में लिखा रहता है ना, सोच के सोचो क्या जाएगा साथ में। तो सोच के भी सोचें तो कुछ भी सही नहीं है। और यह शुभ अवसर जीव, यह मनुष्य देही मिली है भगवान की कृपा से, तो इसलिए इसको हम व्यर्थ ना गमाएं। कपिल जी महाराज से माँ देवहूति कहती है, पुत्र महाराज हमने तो तुम्हारे पूरे इस सत्संग का एक ही सार निकाला है कि अहो बतस्व पचतो यद्गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। चाहे स्वपच भी क्यों ना हो, नीच से नीच योनि में जिस व्यक्ति के जिह्वा के अग्रभाग में हरि नाम रहता है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्व पूजनीय है। ऐसे की ही प्रतिष्ठा और पूजा करनी चाहिए और इनकी संगत में रहना चाहिए। इस तरह से कपिल जी महाराज, महारानी देवहूति प्रेम में पिघल गईं, गंगा सागर में लिप्त हो गईं, और कपिल जी महाराज भी वहीं से चले गए। इस तरह यहाँ कपिल देवहूति संवाद के माध्यम से सांख्य योग का वर्णन हुआ। आगे मनुजू महाराज की जो यह मझली पुत्री थी उसके परिवार का, उसके परंपरा का वर्णन किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्या विजग्रे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सुश्रमः। आपने पहले सुना है कि मनु और शतरूपा के गर्भ से उनके द्वारा 3 कन्याएं हुई, आकूति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति का तो हमने वर्णन किया। आगे बड़ी बेटी जो आकूति है उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ पुत्रिका धर्म से। पुत्रिका धर्म का मतलब होता है कि इसके जो बड़ी संतान होगी उसमें अधिकार हमारा होगा, जिसको बोलते हैं गोद ले लेंगे हम।
तो रुचि प्रजापति के साथ में हुआ पुत्रिका धर्म से, और आगे जो इनकी उत्पत्ति हुई, संतति हुई, साक्षात भगवान नर नारायण के रूप में आए। इन्हीं के कुल में दक्षिणा नाम की पुत्री हुई, जिनका विवाह नारायण से हुआ। इसलिए कोई भी यज्ञ आदि कर्म करें तो बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता है, इसलिए दक्षिणा देनी ही चाहिए। छोटी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनकी 16 बेटियां हुई। तो 13 बेटियों का विवाह तो उन्होंने धर्म के साथ में कर दिया, और इनके ही जो जिसको कहते हैं मात्सर्य, जैसे भगवान की पीठ से ही अधर्म का जन्म हुआ है, तो इनके ही कुल में दंभ का जन्म हुआ, अभिमान का जन्म हुआ। देखिए वैसे तो अभिमान पाप है, अभिमानी, क्योंकि ये सब नरक की रास्ता है, लेकिन वही कोई भी वस्तु गलत नहीं है यहाँ, अगर भगवान से संबंधित हो जाए। अस अभिमान जाय जनि मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जिस अभिमान को गलत कहा गया है उसी को तुलसीदास जी कहते हैं, जब यह अभिमान आ जाए अंदर में कि मैं सेवक रघुपति पति मेरे, भगवान मेरे हैं, मैं उनका सेवक हूं, तो उद्धार भी हो जाता है। मथुरा के एक विप्र देवता, ब्राह्मण देवता, भगवान के परम भक्त, सुबह सुबह जमुना स्नान करके आए और उन्होंने देखा कि एक गुलाब के पुष्पों की, सुंदर सुंदर पुष्पों की भरी हुई डलिया रखी थी, और गुलाब के पुष्पों को देखा तो ठाकुर जी की याद आ गई कि आज इन पुष्पों को ले जाऊं मैं और सुंदर भगवान का फूल बंगला बनाऊंगा और सुंदर सेज सजाऊंगा ठाकुर जी की, बड़ा सुख पहुंचेगा भगवान को। उन्होंने तय कर लिया उस जमाने की बात कि ये 4 आने में पूरे पुष्प हो गए। उसी समय दिल्ली से अकबर की जमात आई हुई थी। उसका कोई सेवक आया और उसने देखा कि बड़े सुंदर पुष्प हैं। उसने भी कहा कि अरे भाई ये पुष्प हमें दे दो। वो बोला कि नहीं नहीं, ये पुष्प तो हम इन पंडित जी को दे चुके हैं। तो बोले कितने में सौदा हुआ? बोले 4 आने में। तो बोले हम आपको 8 आने दे देंगे। पंडित जी ने परिचय पूछा, महाशय आप कौन हैं? जब इस चीज का सौदा हो चुका और हमने 4 आने में कर लिया तो आप इसकी बोली क्यों बढ़ा रहे हैं? आपका परिचय? उसने कहा अरे हमें आप नहीं जानते हैं, हम बादशाह के सचिव हैं और हमसे आप बात करना चाहते हैं। पंडित जी भावावेश हो गए। एक हाड़ मास के पुतले का सचिव बन के इतना अभिमान रखता है, और मैं तो अखंड अकारण करुणा बनाए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण का सेवक हूं। फिर पंडित जी ने कहा है तुच्छ, तुझे ये पुष्प नहीं मिलेंगे। वो माली बोला देखिए पंडित जी, अब तो हम फायदा के लिए यहाँ बैठे हैं, इसलिए हमें जो ज्यादा पैसा देगा हम तो उसी को देंगे। पंडित जी बोले ये 8 आना देंगे तो हम 12 आना देंगे। वो बोला तुम 12 आना दोगे तो हम 1 रुपया देंगे। अब वो बोली लग गई, चूंकि उसको लेना नहीं था, बोली लगते लगते 5 रुपया पहुंच गई। वो वहां से भगा कि 4 आना की चीज 5 रुपया में लेके जाऊंगा तो बादशाह सूली में चढ़ा देगा, मारेगा और नौकरी से निकाल देगा। पर पंडित जी की बोली तो लगा दी। अब माली बोला देखिए पंडित जी, चाहे इन फूलों को मैं जमुना जी में सिरा दूं, लेकिन मैं दूंगा तो 5 रुपया में ही दूंगा। पंडित जी ने कहा कि चिंता मत करो, फूल हमें पसंद हैं और हम अपनी श्री जी को सजाएंगे, इसलिए हम इन फूलों को लेके जाएंगे। पंडित जी ने अपने घर का सब कुछ बेच दिया, पुष्पों को लेके गए। अब जब उस डलिया को अपने सिर में रखा तो बड़े भाव में विभोर थे। अरे मन में विचार करते हैं कि संसार की तुच्छ चीजें बिक गई तो बिक जाने दो, लेकिन आज श्री जी को फूल बंगला बनाऊंगा। गर्मी का सीजन है, तरावट में श्री जी को पधराऊंगा, ठाकुर जी को नित्य झूला झुलाता हूं, ऐसे ही आज फूलों का झूला सजाऊंगा और श्री जी को झूला झुलाऊंगा। इस भाव से भर करके जब गए
और जैसे पंडित जी ने बंगला बनाया और पुष्पों की माला बनाई, और इधर पंडित जी ने उस पुष्प माला को श्रीनाथ जी इस ठाकुर जी के गले में अपने पहनाया, और उधर गोवर्धन में श्रीनाथ जी महाराज सिसकने लग गए, गर्दन झुक गई श्रीनाथ जी की। गोस्वामी जी पूजा कर रहे थे, आरती करते करते जब देखा कि श्रीनाथ जी की गर्दन झुकी हुई है, आवाज आ रही है सिसकने की, आरती रख दी, पर्दा बंद किया, पूछा जय जय क्या बात है। तब श्रीनाथ जी ने कहा कि क्या बताऊं, मुझे इस त्रिलोकी का भार समझ में नहीं आता, लेकिन उस विप्र के द्वारा जो सब कुछ बेच करके और अपने सर्वस्व निछावर करके मुझे फूलों की माला पहनाई है, वो माला मुझसे सहन नहीं होती। श्रीनाथ जी, गोस्वामी जी रोने लग गए। श्रीनाथ जी ने कहा कि गोस्वामी जी, आप उस ब्राह्मण के घर में जितना धन था उसकी और बढ़ोतरी करके पूरा भरे, और उसके यहाँ कोई कमी ना रहे, ये आपसे प्रार्थना है। कहने का मतलब यह है कि भगवान आपकी दी हुई वस्तु को स्वीकार करते हैं, लेकिन भाव के द्वारा। यदि भाव नहीं है तो कुछ भी करिए, कोई बात नहीं है। अरे आप सोचिए, पहले कभी कभी आप खेती में कुछ अन्न उपजाते हैं और कभी गेहूं का भाव गिर जाता है, तो 100 क्विंटल गेहूं भी 1 क्विंटल चने की बराबर नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उसका भाव नहीं है। जब संसार की वस्तुओं का भाव सबसे बड़ा माना जाता है, तो भगवान के लिए भी तो भाव की आवश्यकता है। तो इस तरह भाव के ही भगवान भूखे हैं। इधर इन्हीं की एक बेटी हुई सती, जिनका विवाह शिव जी के साथ में हुआ, लेकिन सती महारानी के कोई संतान नहीं हुई। परीक्षित ने पूछा, महाराज संतान नहीं हुई? बोले हाँ, क्योंकि ये संतान होने के पहले ही अपने पिता के यज्ञ में दाह कर बैठी थी। तब परीक्षित जी महाराज ने प्रार्थना की कि प्रभु, हमें आप सती जी का चरित्र अवश्य सुनाएं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब दक्ष को प्रजापति घोषित किया गया, तो दक्ष को बड़ा अभिमान हो गया, और एक बार दक्ष ने पूरी सभा बुलाई, सब देवी देवता आए, क्योंकि ये प्रजापति थे, सबके मालिक थे, उनको अधिकार दिया गया था। उस समय समाज में जितने लोग बैठे थे, सभा में सब लोग खड़े हो गए, लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए, एक ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी। दक्ष ने सबको देखा। देखिए, दुष्ट व्यक्ति की अपमान आप बहुत सहन कर सकते हैं, लेकिन सम्मान सहन करना बड़ा दुर्लभ है। अपमान तो कोई भी सहन कर लेगा, शक्ति नहीं होगी तो चुप आके घर में बैठ जाएगा, अरे भाई गाली दी है, देने दो, कौन सा हमारे लग गई गाली। और अगर सामर्थ्य होगा तो उसका प्रतिकार करेगा, उसके ऊपर अटैक करेगा। तो अपमान तो कोई भी सह जाता है, निर्बल होगा तो चुपचाप अपमान सह के बताएगा भी नहीं कि मुझे किसी ने गाली दी है, लेकिन सम्मान सहन करना बड़ा दुर्लभ है। दक्ष को सम्मान मिला, दक्ष को अभिमान हुआ, और दक्ष जब प्रजापति बना, सब लोग खड़े हुए, तो सबके ऊपर दृष्टि नहीं गई, लेकिन यहां दृष्टि गई कि खड़ा कौन नहीं हुआ। दक्ष ने देखा ये कौन नहीं खड़ा हुआ, ब्रह्मा जी के बारे, ये तो हमारे पिता हैं, ये नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं है। आगे दृष्टि दौड़ाई तो भगवान नारायण बैठे थे, अरे बोले ये तो हमारे पितामह हैं, ये नहीं खड़ी हुई तो कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे शिव जी की तरफ दृष्टि डाली तो आग बबूला हो गया, अरे ये तो मेरा दामाद है, मेरा सम्मान करना तो इसका परम धर्म है। और दक्ष प्रजापति कुछ ना बोल करके पहले सभा में और सीधे दहाड़ लगाई, सुनो सुनो, मैं कहता हूं जहां सभ्यों की सभा हो, सभ्य लोग बैठे हो, वहां असभ्य और गमार लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, अरे भाई देवताओं के बीच में यहां गमार और असभ्य कौन है। तब दक्ष बोला, क्या इधर उधर देख रहे हो, तुम देख नहीं रहे हो कि यह जो शिव है, शंकर है, मेरा सम्मान नहीं इसने किया है। अरे इसको क्या सम्मान करना आएगा, क्या सभ्यता आएगी, क्योंकि प्रेता वासेषु घोरेषु, प्रेत भूत प्रेत डाकनी साकनी बैताल के साथ में रहने वाला है, मरघट के
जले हुए राख का पाउडर लगाने वाला, भला ये क्या सभ्यता करना सीखे। तो किसी ने कहा भैया आज आप ऐसी बात कहते हो कि ये प्रेत और डाकिनी शाकिनी के साथ में रहता है। जिस दिन आप अपनी बेटी इनको दे रहे थे और आपके दामाद हैं, उस दिन आपको इनकी सभ्यता और तमीज का पता नहीं चला। आज आप इन पे दोषारोपण कर रहे हो। तब दक्ष ने कहा कि अरे भाई मुझे क्या पता था कि ये ऐसा होगा, क्योंकि मेरी बेटी तो मृग नहीं है और पाणिर मरकट लोचना, ये कहां बंदर की आंखों वाला, इसका तो कहीं भी नहीं था। लेकिन मैंने तो ब्रह्मा जी के कहने पर ये काम कर दिया। इस तरह से कई बातें कहने लग गया, उनके ऊपर आक्षेप लगाने लग गया। नंदीगण खड़े हुए, क्योंकि हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, पाप होए गौघात समाना। नंदी ने कहा भोलेनाथ हम सहन नहीं कर पाएंगे आपकी बुराई। भोलेनाथ बोले बेटा बैठ जाओ, ये ससुराल की गालियां हैं और ससुराल में तो अच्छे अच्छों को गाली खानी पड़ती, इसलिए ससुर साहब है गाली दे रहे हैं, देने दो, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुम क्यों परेशान। नंदीश्वर चुप हो गए। इधर दक्ष का क्रोध और बढ़ता गया और दक्ष ने कहा कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में शिव का भाग या शिव को निमंत्रण नहीं दिया जाए, ये मेरी घोषणा है। जहां प्रजापति का या मेन अतिथि का भाषण पीछे होता है, वहां सबसे पहले दक्ष अपना भाषण करके और ये श्राप दे दिए। अब जैसे ही श्राप दिए तो नंदीश्वर को नहीं रहा गया। नंदीश्वर ने कहा मूर्ख दक्ष, बड़प्पन पा करके तेरी बुद्धि बाबरी हो गई, बौनी बुद्धि हो गई है तेरी। ऐसे शिव जिनका नाम लेने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है और वो सहनशील के अवतार हैं, तुम्हारी इतनी बुरी बातों को सहन कर रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई भोलेनाथ को इस तरह बोलने में। जाओ मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं कि तुम बकरी की तरह जब से बक बक कर रहे हो तुम्हारा सिर भी बकरे का हो जाए। जैसे ही नंदीश्वर ने श्राप दिया तो उधर से उनके पक्ष में जो यज्ञ के कर्ता भृगुवादी ऋषि थे उन्होंने श्राप दिया, हे नंदीश्वर, ससुर और दामाद के झगड़े में तुम कौन होते हो, तुम क्यों बोले। अरे ससुर दामाद का झगड़ा था, तुम्हारा क्या अधिकार। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि शिव के सब भक्त पाखंडी हो जाएं। इधर फिर नंदीश्वर आदि भूत प्रेत आदि खड़े हो गए। अरे बोले तुम हमें क्या श्राप दोगे, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि अब आने वाले ब्राह्मण सब चाटकार हो जाएं, सब सर्वभक्षी हो जाएं, सब कुछ खाने पीने लग जाए, कोई पवित्रता नियम धर्म ना रहे। भोलेनाथ ने सोचा हे भगवान, यहाँ सम्मान समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है। ये तो एक दूसरे को श्राप ही श्राप दिए जा रहे हैं। भोलेनाथ ने नंदीश्वरों को समझाया, बेटा चलो चलो यहाँ से चले, और भोलेनाथ ने उस जगह को त्याग दिया, चले आए। पर दक्ष का अभी क्रोध समाप्त नहीं हुआ। अब जब भोलेनाथ को कहीं स्थान नहीं दिया जाएगा तो इतनी बड़ी शक्ति किसमें है जो भोलेनाथ से पंगा ले सके। अब तो यज्ञ होने ही बंद हो गए, कौन यज्ञ करे। और जो यज्ञ करेगा, शुरू में यज्ञ करेगा, भोलेनाथ को अगर नहीं दी जाएगी कोई भी आहुति या भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं दिया जाएगा तो भोलेनाथ के क्रोध को कौन संभाल पाएगा अपने आप में। इसलिए यज्ञ होना बंद हो गया। अब दक्ष ने सोचा कि कोई यज्ञ नहीं करता तो इसकी शुरुआत मैं ही कर दूं, क्योंकि जब आदमी भयभीत होते हैं तो कोई एक ऐसा आता है कि चलो इन सब का भय मिट जाएगा, ये काम मैं शुरू कर दूं तो सब निर्भय हो जाएंगे। दक्ष ने कनखल हरिद्वार में एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, सब देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भोलेनाथ को एक भी निमंत्रण पत्रिका नहीं भेजी। देवता अपने अपने विमानों से चढ़ चढ़ करके और कैलाश के ऊपर से ही निकलने लग गए। ये लोगों की आदत होती है, क्योंकि देवताओं को पता था कि भोलेनाथ के ये विरोधी हैं। आपके बगल में कोई विरोधी रहता हो और उसके रिश्तेदार अगर आए तो वो जरूर आपसे पूछेंगे, और अब अगर आप नहीं मिले बाहर दरवाजे में तो चप्पल आपके घर में उतारने आएंगे, क्योंकि इस बहाने से आप मिल जाएंगे तो बात तो हो ही जाएंगी। तो जूता आपके घर उतारेंगे, फिर पूछेंगे क्यों जी कैसा चल रहा है वहां, अच्छा आप नहीं गए, चलो तैयार हो चले। अरे भाई सब पता है, फिर क्यों बाद में उल्हने मार रहे हो। तो देवताओं ने देवी से पूछा, क्योंकि सती महारानी को अभी तक कुछ पता नहीं था। देखिए यही जीवन है। आजकल अगर ससुर साहब से दामाद की कोई खटपट हो जाए तो ससुर से तो कुछ नहीं बोल पाएगा, लेकिन पत्नी को जरूर मारेगा,
तेरे बाप ने हमसे ऐसे कह दी, ये किया। लेकिन भोलेनाथ ने आज तक कोई चर्चा नहीं की, सती महारानी को बताया ही नहीं। सती महारानी ने जब देखा तो सती महारानी बोली कि हाँ हाँ, हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, हमें मालूम है, तो आप चल नहीं रही हैं? देवांगनाओं ने पूछा, आप नहीं चल? बोले हाँ चलिए, हमारे भोलेनाथ तो अभी अपने ध्यान मग्न है, जब भोलेनाथ उठेंगे तब ना हम जाएंगे। ये सुनकर के सती महारानी आई और भोलेनाथ से पूछा, हे देवाधिदेव महादेव, आप जानते हैं? और सती महारानी भगवान के चरण दबाने लग गई। भोलेनाथ ने कहा, देवी आज कुछ बड़ी सेवा हो रही है। सती जी बोली, महाराज पत्नी का तो धर्म ही है पति की सेवा करना। बोले नहीं नहीं, आज कुछ विशेष सेवा कर रही हैं आप। और माताओं की ये आदत होती है, जब कोई चीज बड़ी चीज होगी और जानेंगी कि ये देंगे नहीं ऐसे, तो ज्यादा ही कुछ प्रेम झलकाने लग जाते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा, देवी आज कुछ ज्यादा सेवा कर रही हैं आप। सती महारानी ने कहा, महाराज आप देख रहे हैं विमान कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं महाराज? वैसे ही तो देवियां हमेशा किसी काम में हो तो मेरे पिताजी ने, मेरे मायके में, मेरे यहाँ, हमारे भैया ने, ये सब बोलेंगे। लेकिन आज सती महारानी ये नहीं बोल रही हैं। आज सती महारानी कहती हैं, भोलेनाथ ससुरस्य प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम। जो प्रजापति दक्ष है ना, वो आपके ससुर हैं। और हमने सुना है कि आपके ससुर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। आपके ससुर, मेरे पिता नहीं, आपके ससुर ने। भोलेनाथ बोले, हाँ देवी ये तो हमें भी मालूम है। तो फिर आप चल नहीं रहे हैं? भोलेनाथ बोले, हमारे पास कोई निमंत्रण पत्रिका ही नहीं आई। अरे महाराज, आप निमंत्रण पत्रिका बिना चलेंगे और अपने परम हितैषी के यहाँ, अगर प्रेमी के यहाँ निमंत्रण पत्रिका भी ना आए और आप पहुंच जाए तो वो और गदगद हो जाएगा कि वाह यार, आप नहीं, आप तक चिट्ठी नहीं पहुंची लेकिन आप आए, मैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया। सती महारानी बोली, महाराज ऐसा करेंगे तो वो और प्रसन्न होंगे। भोलेनाथ ने कहा, देवी नहीं नहीं, इसका कारण ये नहीं है, चिट्ठी उन्होंने दी ही नहीं। अरे बोले, महाराज आपको क्या पता, आप यहाँ कंदराव में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, पर्वत में, कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है, डाकिया समय से नहीं आ पाया होगा, तो अब चिट्ठी देने वाले का दोष नहीं है, ये डाकिया का दोष। भोलेनाथ बोले, देवी बात ये नहीं है। आज भोलेनाथ ने सती महारानी को हकीकत सब बताई। हम उस सभा में गए थे, हमारा कोई उद्देश्य आपके पिताश्री का अपमान करना नहीं था। हम तो भगवान नाम में इतने मग्न हो गए कि हमें पता भी नहीं चला कि दक्ष कब आए, क्योंकि उस सभा में सब लोग आपस में बात कर रहे थे। और भोलेनाथ तो तुम पुनि, भोलेनाथ जो है ना, वो हमेशा राम नाम ही जप करते हैं। सादर जपहु अनंगा नाती, तुम पुनि राम राम दिन राती। भोलेनाथ तो राम 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 दिन रात जपते हैं। तो भोलेनाथ ने सोचा कि ये सब फालतू की बातें कर रहे हैं, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, बर्बाद करूं, इसलिए जब तक समारोह शुरू नहीं होता तब तक मैं हरिनाम में अपना चित्त लगा लूं। और भोलेनाथ तो राम नाम ले रहे थे, और दक्ष कब आया, कब समाज ने उनका स्वागत किया, भोलेनाथ को तो पता ही नहीं था। लेकिन जब दक्ष ने श्राप दिया, गाली बकने लग गया, तब भोलेनाथ की आंखें खुली। भोलेनाथ ने कहा, देवी मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, लेकिन आपके पिताजी ने हमारे भाव को नहीं समझा। कई बातें उन्होंने की, हमें श्राप भी दिया, फिर भी हमने कोई, देखिए भोलेनाथ ने एक भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। इसीलिए तो भोलेनाथ भोलेनाथ है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। आशुतोष नाम है। आशुतोष का मतलब जानते हैं? आशु मतलब शीघ्र, तुष्यति मतलब प्रसन्न होना है। जितने देवी देवता हैं कोई भी ऐसे नहीं है जो भोलेनाथ जैसे हो। भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाओ और गाल बजाए के बम 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 करो, बस कुछ जरूरत नहीं, इतने ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। एक चोर था, वो चोरी करने गया, उसको उस दिन कुछ भी नहीं मिला, गांव में चोरी करने का मौका नहीं लगा, तो वो सोचा कि आज तो यात्रा निष्फल रही। एक भोलेनाथ का मंदिर था, तो बोला थोड़ी देर जाकर के यहीं विश्राम कर लूं, रात तो पूरी निकाल ही दी। तो मंदिर में जाकर के लेटा, ऊपर नजर गई तो घंटा टंगा हुआ था। तो उसने सोचा चलो मुहूर्त क्यों खराब करें, बोहनी तो कर ही ले, तो घंटा से ही बोहनी कर लेते हैं। तो वो घंटा ऊपर था, उसने सोचा कैसे चढ़ूं, तो भोलेनाथ के ऊपर पैर रखा और चढ़ गया और घंटा उतार लिया। भोलेनाथ प्रकट हो गए, वो डर गए, अरे भगवान मुझसे बड़ा कोई अपराध हो गया, और वो डरने लग गया। भोलेनाथ बोले बर मांग लो बर मांग लो।
तो बोला महाराज मैं तो बड़ा अपराधी हूँ, आप मुझे वर मांगने को कहते हैं। भोलेनाथ बोले अरे हम पे लोग फूल बेलपत्र चावल चंदन चढ़ाते, तुम तो खूब चढ़ गए। अब जब तुमने खुद अपने आप को समर्पित कर दिया तो हम प्रसन्न हैं, तुम हमसे वर मांगो। भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही हैं। ऐसे परम दयालु सती महारानी से बोले देवी यह कारण है, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने यह यज्ञ केवल और केवल अपमान के लिए मेरे किया है। देखिए कोई बहुत बड़ा से बड़ा शुभ कर्म भी यदि आप किसी के नीचा दिखाने के लिए या किसी के अहित के लिए करेंगे तो वो भी आपके नाश का कारण बनेगा। कर्म की प्रधानता नहीं है, विचारों की प्रधानता है जीवन में, इसलिए इसका विचार दूषित है। यद्यपि यज्ञ कर रहा है लेकिन उस यज्ञ का उद्देश्य शंकर को नीचा दिखाना है। सती महारानी लेकिन माँ बाप की मोह में बेटी तो बेटी, उसका नाम है दुहिता। बेटी का नाम होता है दुहिता। दुहिता का मतलब कई तरह से, एक तो होता है दुहिता मतलब दोहन करने वाली बेटी। जब जाएगी जब माँ बाप को थोड़ा सा कंगाली में ढकेल देती, चल मेरे शादी में इतना रुपया लग गया, दोहन कर लिया। दूसरा नाम होता है दुहिता जो दोनों हिता, ससुराल का भी हित चाहेगी और मायके का भी हित चाहेगी। कितनी भी परेशानी हो, घर में जगह मतलब समय ना मिले, अपने घर में खूब बिजी हो, लेकिन अगर माँ बाप का फोन आ जाए कि बेटी आना है बहुत जरूरी है, तो कैसे भी टाइम निकाल के एक बार तो वो जाने के लिए हाँ कह ही देगी। तो बेटी है, उसका मन नहीं माना। सती महारानी बोली महाराज आप जैसे भी करो पर चलो। आप चलेंगे और अगर नहीं भी चलेंगे तो ये विवाद तो और बढ़ जाएगा ना, और यदि आप चलेंगे हमारे साथ में तो हम पिताजी को समझाएंगे कि देखो छोटी छोटी बातों में अब आप क्रोध मत करो, जो हुआ उसको रहने दो। भोलेनाथ बोले नहीं देवी आप अपने पिताश्री को नहीं जानती, जाना नहीं चाहिए। तो इन्होंने कहा सती महारानी ने कि महाराज कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहां बिना बुलाए भी जा सकते हैं। मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, अपने प्रेमियों के यहाँ, स्वजन संबंधियों के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। आप बिना बुलाए चलेंगे तो कौन सा वो है। भोलेनाथ ने कहा देवी बुलाने और ना बुलाने की बात नहीं है, बिना बुलाए भी जाना चाहिए। लेकिन यद्यपि विरोध मान जहां को तहां गए कल्याण न हो। यद्यपि वहां बिना बुलाए जाइए, यद्यपि जाइए बिन बोले तहां गए, लेकिन यद्यपि वहां किसी ने विरोध अगर आपसे मान रखा है तो फिर वहां एक खटपट और बढ़ जाएगी, प्रेम एक तरफ रखा रहेगा, क्योंकि वो उसका उद्देश्य ही है मुझे नीचा दिखाना, वो कैसे प्रेम करेगा। तब सती महारानी बोली महाराज आप नहीं जाते हैं तो मैं चाहती हूं मुझे आज्ञा दें, मैं जाऊं, मैं अपने पिता को मनाऊंगी और फिर आपको वो चिट्ठी भेजेंगे या कोई दूत भेजेंगे जो आपको यहां से बुलाएंगे, क्योंकि मैं उनकी पुत्री हूं, जब मैं कहूंगी तो मेरी बात मान जाएंगे। भोलेनाथ ने बहुत कोशिश की, लेकिन भोलेनाथ ही कहते हैं कि जो भगवान की लीला होती है उसको कोई टाल नहीं सकता। हुई है वह जो राम रचि राखा। भोलेनाथ ने अंत में समाधिस्थ हो गए कि अब तो इनको बोलना बंद हो जाएगा। मैं चाहे, भोलेनाथ जानते थे कि सती वहां जाएंगी, क्योंकि सती के स्वभाव को भोलेनाथ जानते हैं कि सती महारानी कभी भी मेरा अपमान सहन नहीं कर पाएंगी, और यदि वहां गई और मेरा अपमान हुआ तो सती अपने प्राणांत कर देगी। तो भोलेनाथ समाधिस्थ होकर बैठ गए, और जैसी समाधि में बैठे सती महारानी मन में विचार करें कि जाऊं, तो आगे तक जाती हैं, फिर विचार आता है नहीं बिना पति की आज्ञा के नहीं जाना चाहिए। फिर सती महारानी आगे गई। भोलेनाथ देखते हैं आंख खोल के कि क्या गई कि आ रहे, जैसे आते देखते हैं फिर बंद कर लेते हैं कि किसी बहाने से ना जाए, लेकिन होनी को कौन टारेगा। भोलेनाथ बैठ गए। सती महारानी ने मन में विचार किया चलो देखते हैं, पिताश्री है मैं मनाऊंगी और इसको सुलह करवा दूंगी। सती महारानी चली गई। इधर भोलेनाथ ने नंदीश्वरों से देखा, पूछा कि क्या देवी चली गई। उन्होंने कहा हाँ माता श्री तो गई। भोलेनाथ नीति को जानते हैं। देखिए इसमें एक उपदेश भी है, किसी भी तरह से आप अपने ससुराल में रह रही हो या आपकी खटपट भी हो गई हो, फिर भी कभी भी पिता के घर में यह जता के मत जाओ कि मैं ससुराल से लड़के आ गई हूं या मैं वहां बिना रुचि के आई हूं। भोलेनाथ ने कहा सती अगर अकेली जाएंगी
तो इनका अनादर होगा। इसलिए गणों से कहा कि तुम सम्मान पूर्वक इनको इनके पिता के यहाँ भेज के आओ। नंदीश्वर आदि गए, सती महारानी जैसी पहुंची तो सती को जैसी उनकी बहनों ने देखा तो भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनियां बड़ी मुस्काती हुई मिली। अरे बहन आ गई, हम तो आपस में विचार ही कर रहे थे कि बहन नहीं आई हमारी। अरे भाई कितना भी नहीं चिट्ठी दी, नहीं बुलाया तो भी बहन को तो आना। देखिए अब सूली उनके पेट में डालने लग गई, अपमान करने लगी। सती जी को तुरंत भोलेनाथ की याद आई कि भोलेनाथ कह रहे थे देवी ऐसी जगह जाने से कल्याण नहीं होगा। लेकिन पिताजी को देखा कि पिताजी की तरफ तो देखूं मैं। पिता ने तो मुंह ही मोड़ लिया, जहां सती खड़ी थी उस दिशा को भी नहीं देखा। लेकिन ससुराल में सबसे ज्यादा कोई प्रिय होती है तो माँ। भगिनियां तो बहुत मुस्काई और बहुत उलहने मारे, लेकिन यद्यपि सादर भले मिले ही माता, माता ने जैसे ही बेटी को देखा कि अंक में भर दिया। माँ अश्रुपात करने लगी, बेटी सब लोग आए पर तुम नहीं आई तो मेरा हृदय द्रवित था। सती को लिया, बहुत रोई। फिर सती महारानी ने समझाया कि पिताश्री से मुझे मिलना चाहिए। सती ने दक्ष के यहां जाकर के कहा पिताश्री। दक्ष ने कहा नहीं, शिवद्रोही, शिव का जो सगा है संबंधी वो मेरा द्रोही है, मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहूंगा। सती महारानी ने देखा कि ठीक है पिताश्री बात नहीं करते हैं। यज्ञ मंडप में गई और जब देखा कि शिव जी का कोई स्थान ही नहीं है